नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे विश्व पर्यावरण दिवस पर आज आप सभी को बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूं। आज झारखंड की धरती पर पिठोरिया कांके से सृष्टि रक्षा चैनल की शुरुआत हो रही है। यह यूट्यूब चैनल जीव जगत, जल, जमीन और जंगल के लिए दृढ़ संकल्पित होगा। उनकी रक्षा व विकास के क्षेत्र में लगातार विश्व स्तरीय अभियान चलाएगा। जी हाँ मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज हमें शपथ लेना है विश्व में पर्यावरण संरक्षण और विकास का। मैं आपके सामने कुछ बातें पर्यावरण से संबंधित रखना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के संकट में है। पूरी दुनिया के जीव और जंतु संकट में हैं, उनका जीवन खतरे में है। 1970 में पूरी दुनिया के 80% भूभाग में जंगल हुआ करता था और मात्र 50 वर्षों में इस कदर जंगल की कटाई हुई कि अब 80% भूभाग में जंगल नहीं है, यानी कि 20% भूभाग में जंगल है। बहुत बुरी स्थिति है पूरी दुनिया में और खासकर हिंदुस्तान में। 60% से अधिक शुद्ध ऑक्सीजन किसी भी जिले में नहीं मिलता। ज़्यादातर जगह 40% के आसपास ऑक्सीजन में प्रदूषण फैल चुका है। पीने का पानी 100% शुद्ध नहीं है, यानी कि ज़्यादातर स्थलों पर 60% से ज़्यादा अशुद्ध पानी है। सांस लेना दुभर हो गया है। ऑक्सीजन बड़े बड़े शहरों में बोतल में बंद करके बेची जा रही है। पानी पहले से ही बिक रहा था। 20 से 50 ग्राम के छोटे छोटे बोतल और छोटे छोटे कटोरे में पानी भरकर बेचा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति पर्यावरण को लेकर, जीव जगत, जल, जमीन और जंगल को लेकर कितनी भयावह है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। हमने पर्यावरण को बेतहाशा तरीके से बर्बाद किया है। हमने जल को बर्बाद किया है। हम कपड़ा धोते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि जो कपड़ा हम धो रहे हैं, जिस केमिकल और डिटर्जेंट से पानी से कपड़ा धो रहे हैं, वह पानी ज्यों ही धरती पर जाता है, धरती के जीव और छोटे छोटे कीटाणुओं को मारता है, घास फूस को खत्म करता है और वह पानी इतना प्रदूषित हो जाता है केमिकल के मिलने से कि उस पानी को फिर से हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। हमने अपने संसाधन को फैला दिया है। हमने सीमित संसाधन में जीना छोड़ दिया है। प्रत्येक व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना 1 सेकेंड जीवित नहीं रह सकता, लेकिन इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं सोचा कि हमें भी एक पेड़ लगाना चाहिए। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर शपथ लेने का दिन है। हम शपथ लेते हैं कि अपने जीवन काल में प्रत्येक वर्ष एक पेड़ लगाएंगे। खासकर पीपल का पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे में 7 लोगों के लिए ऑक्सीजन पैदा करता है और 7 लोगों के जीवन रक्षा के लिए ऑक्सीजन देता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 लोगों के शरीर से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक जहर है, उसे पीपल सोखता है। 24 घंटा हमारे जीवन की रक्षा करता है। आप सबसे बिंदु भूषण दुबे विनती करता है कि पेड़ की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए काम करें। अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें कि उसे शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। एक पीपल का पेड़ 7 लोगों के लिए न सिर्फ ऑक्सीजन देता है, बल्कि अपने जड़ के नीचे 5 से 6 हजार लीटर पानी जमा करके संग्रहित करके रखता है। न सिर्फ 6 हजार लीटर पानी जमा करके रखता है, बल्कि बरसात के समय एक एटमॉस्फेयर और प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे वायुमंडल से 8 से 10 हजार लीटर पानी बरसात के रूप में पृथ्वी पर आती है। जीवन में वरदान साबित होने वाला पीपल वृक्ष को लगाने का संकल्प हम पर्यावरण दिवस पर करने का आह्वान करते हैं।
सबसे पहले प्रकृति की रक्षा, जल की रक्षा, जीव की रक्षा। प्रसंगवश एक दुखदाई खबर मिली। 23 मई को मल्लापुरम केरल में घाटी में एक हाथी के मुंह में अनानास फल में बम लगाकर हाथी के मुंह को विस्फोट करा दिया गया। राज्य सरकार के तरफ से महज खाना पूर्ति करते हुए एक FIR दर्ज की गई। बड़ी हैरानी होती है, 12-13 दिन गुजर चुके हैं, पर हाथी का हत्यारा और वो हथनी थी, उसके गर्भ में बच्चा था, उस हथनी का हत्यारा अभी तक पुलिस के गिरफ्तारी में नहीं आया है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि 23 मई को हाथी के मुंह में जब अनानास के फल में बम लगाकर उड़ा दिया गया, उसके दांत जीर्ण शीर्ण होकर हाथी के टूटकर बिखर गए। हाथी तड़पती हुई पास के एक तालाब में अपने जख्मी घाव को ठंडा करती रही। 3 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच वो हथनी जूझती रही, परंतु वहां के निर्दयी लोगों ने, किसी ने हथनी के उपचार के लिए कोई पशु चिकित्सक, कोई डॉक्टर नहीं बुलाया। तड़प तड़प कर हथनी ने जान दे दिया। मैं केरल के उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 2017 में केरल में एक प्रदर्शन हुआ था। वहाँ के असामाजिक तत्वों ने गौ मांस को मुंह में लेकर प्रदर्शन किया था और 1 बरस के बाद अगस्त 2018 में जल प्रलय आया केरल में। सैकड़ों हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए, लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए। त्राही त्राही कर उठा केरल। केरल की भौगोलिक स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो 750 वर्ग किलोमीटर में फैला केरल प्रदेश, 550 किलोमीटर का किनारा उसका समंदर के किनारे है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। नासा के अनुसार और वैज्ञानिकों के अनुसार 2030 तक पृथ्वी का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ जाएगी। ऐसे परिस्थिति में समंदर का जल 6 से 8 मीटर बढ़ जाएगा और इस परिस्थिति में केरल और मुंबई को सबसे ज्यादा खतरा है कि केरल और मुंबई पानी के नीचे आ जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यह केरल के लोगों को चिंता करना पड़ेगा। खामोश पशु ने कोई जवाब नहीं दिया। पशु अगर हरकत करता है तो लोग कहते हैं पशु पशुता की एक स्थिति में आ गई, वैसी हो गई। लेकिन पशु ने इंसानियत का व्यवहार किया और इंसानों ने पशु का व्यवहार किया। पशु तड़प तड़प कर मरता रहा। मुख्यमंत्री ने एक बयान दे दिया, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। 13 दिन बीत गए, वो हथनी का हत्यारा अभी महफूज है। मानवता के लिए शर्मसार करने वाली ये घटना कि हम आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कड़ी निंदा करते हैं। हथनी के पेट में बच्चा था। कल्पना लोक में किसी कवि ने लिखा कि मृतक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, फल खिलाने वाला इंसान तो हमें अनानास ही खिलाया था, फल ही खिलाया था। इस पर माँ ने कहा वो इंसान तो इंसान दिखता था, पर वो एक राक्षस ही था जो हमें मौत के मुंह तक सुला के ले गया। मित्रों, आज के शुभ अवसर पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मानवता की रक्षा के लिए, जीव की रक्षा के लिए, जगत की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्प लें। यदि हम जल न बचा पाए, यदि हम पेड़ लगाकर वृक्ष का संरक्षण नहीं कर पाए, यदि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर पाए, यदि जीव और जगत की रक्षा नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में सांस के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, पानी पीने के अभाव में हम तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पृथ्वी में 3% पानी थी, 1% पानी हिमालय और ग्लेशियर में था, 1% पानी पेड़ों के जड़ों में था और 1% पानी नदी तालाब झरने में थे। 80% हिमालय पर्वत, बर्फीले पर्वत पिघल कर पानी समंदर में चले गए हैं, जिसको हम पी नहीं सकते, जी नहीं सकते। 80% पेड़ हमने काट डाले हैं, जिससे हमें पानी नहीं मिल सकता और 80% जलाशय
सूख गए हैं। भारत में 900 नदियां थीं, 300 नदियां समाप्त हो गई हैं। लगभग 60% नदियों में आधा अधूरा प्रदूषित पानी है। मैं पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने सृष्टि रक्षा चैनल की शुरुआत करते हुए अपने आप को पर्यावरण के सुपुर्द करते हुए दृढ़ संकल्पित होकर विनम्रता पूर्वक आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके पर्यावरण रक्षा के विषय में चिंतन करिए। आने वाले समय में आपका भवन, आपका बिल्डिंग, आपकी फैक्ट्री, आपकी गाड़ी, आपका व्यवसाय सब कुछ धरा रह जाएगा जब आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा, वृक्षों से छांव नहीं मिलेंगी। और यदि आप दरिंदगी करते रहे, पशुओं को इस तरह से तड़पा तड़पा के मारते रहे, तो हर दिन आपके सामने एक कोरोना आएगा। आप लाचार, बेबसी के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से कोरोना के भय से दुनिया के 200 देश घर के अंदर डूबके रहने को विवश हैं, परेशान हैं, अनगिनत लाशें दुनिया की ओर बढ़ रही है। मैं आपको सचेत करने आया हूं। जागिए, रुकिए, ठहरिए, अपने घर में भोजन से ज्यादा पर्यावरण की चिंता करिए। रुपया पैसा से अधिक वृक्ष लगाने की चिंता करिए। वृक्ष नहीं होगा तो कल नहीं होगा, और कल नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। इसी बात के साथ मैं आपको पर्यावरण रक्षा के लिए एक शपथ के साथ जीव जगत, जल जमीन, जंगल की रक्षा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। नमस्कार।